नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग रिक्त सीटों की संख्या के बारे में। दोस्तों न्यूज़पेपर में आई अब तक की रिक्त संख्याओं की सूचना कि कितनी रिक्त सीटें हैं जो काफ़ी समय से वायरल हो रही हैं। कभी कोई आंकड़ा बताया जाता है, कभी कोई आंकड़ा न्यूज़पेपर द्वारा। तो दोस्तों न्यूज़पेपरों में भी अलग अलग आंकड़े अब तक बताए गए हैं। तो आइए इन आंकड़ों को देख लेते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे कि किस गुणांक तक के वाले विद्यार्थी जो हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख लेने चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है थर्ड काउंसलिंग 100% होगी और इसी माह के अंत तक ये समझ लीजिए कि काउंसलिंग भी कराई जा सकती है और लिस्ट भी आ जाएगी 15 मई के बाद किसी भी दिन। तो दोस्तों जो न्यूज़पेपर में अब तक जो वायरल हुई हैं रिक्त सीटों की संख्या है उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो मंत्री जी ने कहा था, जब थर्ड काउंसलिंग का आश्वासन दिया था कि थर्ड काउंसलिंग जल्दी ही कराई जाएगी, तो उस टाइम पर 4,000 से अधिक रिक्त सीटें बताई गई थी और 1133 एसटी वाली सीटें बे एससी वालों को ही मिलेंगी। तो दोस्तों उस टाइम पे जो वायरल था डाटा, वो डाटा था कि 4,000 से अधिक। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में काफ़ी आया है कि 4,631 रिक्त सीटें हैं और 1133 कुल मिलाकर 5,764 पर काउंसलिंग कराई जाएगी। एक तो डाटा ये था, काफ़ी वायरल हुआ है। एक बार ये डाटा कल ही चल रहा था उस पर न्यूज़ पे कि 5200 लगभग रिक्त सीटें हैं और 1133 लगभग 6300 रिक्त सीटों पर काउंसलिंग कराई जाएगी। एक डाटा कल ही न्यूज़पेपर में यह आया था कि 3900 रिक्त सीटें हैं लगभग और 1133 ये, तो कुल मिलाकर 5100 लगभग रिक्त सीटें हैं जिन पर काउंसलिंग कराई जाएगी। ये डाटा था जो काफ़ी वायरल हो रहा है और ये काफ़ी हुआ है कि 5400 रिक्त सीटें हैं और 1133 लगभग 6500 6500 लगभग रिक्त सीटें हैं जिस पर काउंसलिंग कराई जाएगी। एक डाटा ये था कि 6200 प्लस 1133 कुल मिलाकर देखा जाए तो 7500 7,500 पर लगभग काउंसलिंग कराई जाएगी। तो दोस्तों ये डाटा है जो काफ़ी वायरल हुआ है काफ़ी समय से। तो इससे हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 3900 से तो अधिक रिक्त सीटें हैं और 6200 से कम, इससे अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों रिक्त सीटें तो वास्तव में इससे भी अधिक हैं, लेकिन सरकार इससे ज़्यादा पे काउंसलिंग नहीं करा पाएगी, क्योंकि सरकार हमेशा रिक्त सीटों की संख्याएं रोक कर चलती है। सारी रिक्त सीटों पर काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। तो दोस्तों 3900 से 6200 के बीच ही जो है रिक्त सीटों की संख्या जो है जिस पर काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो दोस्तों और 1133 तो ये है ही जो ओनली एससी वालों को ही मिलेंगी। तो दोस्तों अगर हमने मान लेते हैं कि लगभग 5200 के आसपास ही रिक्त सीटें जो हो सकती हैं, इससे अधिक का भी कोई सटीक अनुमान नहीं बता सकते। दोस्तों 2-4 दिन में और कंफर्म हो जाएगा कितनी रिक्त सीटें हैं। तो दोस्तों लगभग 5200 हमने मान लिया कि 5200 के आसपास रिक्त सीटें हैं जिस पर काउंसलिंग कराई जा सकती है और 1133 लगभग इसके आसपास ही मिलेंगी आपको रिक्त सीटें। और आपके अनुसार कितनी रिक्त सीटें हो सकती हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। और 1133 तो लगभग 6300 के आसपास ही लिस्ट जो है आ सकती है दोस्तों। तो लगभग इतनी सीटों पर कहाँ तक के कैंडिडेट हैं जिनको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो लिस्ट है वो 15 मई से 20 मई तक लिस्ट भी आ सकती है दोस्तों, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे 100% जो सेफ हैं इनको 100%, इससे ऊपर वाले ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो यूआर और जनरल में 66.31 प्लस अधिकतम जो है दोस्तों 0.8 घट सकता है, इससे नीचे घटने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। तो 66.31 प्लस जितने भी हैं इससे ऊपर तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रख ले, क्योंकि मेरिट यहाँ तक आ सकती है। ओबीसी में 66.22 प्लस, तो दोस्तों 0.5 गुणांक अधिकतम इनका गिर सकता है। तो 66.22 प्लस जो हैं वे सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लें। बात करेंगे एससी वालों की, तो 59.50 प्लस लगभग 1.5 गुणांक जो है इनका गिरना निश्चित है। तो 1.5 गुणांक 59.50 प्लस जितने भी है वे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल रेडी रखें। बात करेंगे पीएच में भी 0.5 जिनका गुणांक कम है वे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। तो दोस्तों अब जो है समय आ गया है थर्ड काउंसलिंग का। अब थर्ड काउंसलिंग होएगी, इस महीने में भी होएगी। दोस्तों स्थिति सही रही तो बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग इसी माह में कराई जाएगी और कम से कम 5-6 ही कैंडिडेट एक बार में बुलाए जाएंगे, तो कई चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी।
तो दोस्तों, आपके अनुसार कितनी रिक्त सीटों पर काउंसलिंग कराई जा सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, ये अनुमानित रिक्त सीटें हैं, इस पर करें अधिक से अधिक सीटों पर लिस्ट आए और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का चयन हो। जय हिंद दोस्तों।